Morning students, welcome to our online class. Our chapter number 4 is plants around us. मतलब plants मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे. Around us मतलब हमारे आसपास. पेड़ पौधे जो कि हमारे आसपास होते हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे. Plants around us. Let's begin our chapter. We see many kinds of plants around us. हम अपने आसपास कई प्रकार के प्लांट्स देखते हैं. ठीक है, पेड़ पौधे देखते हैं. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. शेप्स यानी क्या होता है? मतलब जैसे कि शेप यानी मतलब आकार. साइजेस यानी आकार. शेप यानी मतलब कैसा उसका शेप है ना. शेप यानी शेप साइज मतलब आकार, छोटा या बड़ा. सम आर वेरी बिग इन साइज एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं साइज में. ठीक है, इन साइज. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. टॉल मतलब क्या होता है? बड़ा. स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. उनको ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल banyan tree, people and coconut tree. These are called trees. Small bushy plants are called shrubs. इनको बोलते हैं shrubs. ठीक है, पौधे. जैसे कि स्मॉल बुशी प्लांट्स क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल रोज एंड कॉटन, यानी गुलाब का पौधा और कॉटन का पौधा. प्लांट्स स्मॉलर देन श्रब्स. जो पौधों से भी छोटे होते हैं. प्लांट्स स्मॉलर देन श्रब्स आर कॉल्ड हर्ब्स. हर्ब्स यानी जड़ी बूटी. फॉर एग्जांपल स्पिनाच एंड राइस. स्पिनाच यानी क्या होता है? पालक. राइस यानी क्या होता है? चावल. यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है. ये बनियान ट्री का पिक्चर है. ये कोकोनट, ये पीपल, ये रोज प्लांट, ये कॉटन प्लांट, ये राइस और स्पिनाच यानी पालक. कोकोनट मतलब क्या होता है? नारियल का पेड़. कम टू पेज नंबर 18. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट प्लेसेस यानी क्या होता है? विभिन्न जगहों पर जो प्लांट उगते हैं. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल फर. फर यानी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर? फर मीन्स सनोबर का पेड़. और पाइन मतलब क्या होता है? चीड़ का पेड़. ठीक है, फर. दिस इज नॉट फीर, दिस इज फर. एंड पाइन ट्रीज ग्रो ऑन माउंटेन्स. पहाड़ में होते हैं. वेयर इट इज ऑलवेज कोल्ड, जहाँ पर हमेशा ठंड रहता है. ये फर ट्रीज का इमेज है. और ये ठीक है, ये फर ट्रीज का इमेज है. ठीक है, ये वाटर लिली है, ये लोटस है. द वाटर लिली प्लांट. वाटर लिली है क्या होता है? कुमुद. जो ठीक है, वाटर लिली यानी कुमुद का पेड़. कुमुद जो पानी में होता है. वाटर लिली प्लांट ग्रोस इन वाटर. द लोटस प्लांट ऑल्सो ग्रोस इन वाटर. लोटस प्लांट यानी क्या होता है? कमल का पौधा. ऑल्सो ग्रोस इन वाटर. द कोकोनट ट्री ग्रोस इन हॉट प्लेसेस नियर द सी. जो कोकोनट का पेड़ होता है, नारियल का पेड़ होता है, वो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर गर्मी भी होता है और सी के किनारे में होता है, समुद्र के किनारे में. द कोकोनट ट्री ग्रोस नियर द सी. ठीक है, ये हो गया हमारा नीम का ट्री. और ये मैंगो ट्री. ट्रीज ग्रोइंग इन वार्म प्लेसेस. ये भी ट्री जो हैं ये वार्म प्लेसेस में होते हैं. मैंगो एंड नीम ट्रीज ग्रो इन वार्म प्लेसेस. मैंगो आम का पेड़ और नीम का पेड़ गर्म जगह पर होते हैं. द कैक्टस प्लांट ग्रोस इन हॉट डेजर्ट्स.
जो कैक्टस प्लांट होते हैं वो हॉट डेजर्ट्स में होते हैं। डेजर्ट यानी क्या होता है? रेगिस्तान। वेयर वाटर इज़ वेरी लिटिल, जहाँ पर पानी बिल्कुल कम मात्रा में होते हैं। द कैक्टस प्लांट ग्रोज इन ए डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान में होते हैं। कैक्टस प्लांट जो है वो रेगिस्तान में होते हैं। अब देखते हैं लीव्स ऑफ प्लांट्स। लीव्स यानी क्या होते हैं? पत्ते। प्लांट्स हैव लीव्स, पौधों के पत्ते होते हैं। दिस लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इन लीव्स के डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शेप्स। सम आर राउंड, कुछ गोले होते हैं, कुछ गोल होते हैं। सम आर लॉन्ग, यानी कुछ लंबे होते हैं। सम आर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण, ऐसा त्रिकोण, ट्रायंगुलर। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, सम हैव स्ट्रेट मार्जिन मतलब जैसे कि ऐसा स्ट्रेट मार्जिन, एंड सम हैव अनइवन मार्जिन्स, और किसी क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, अधिकतर जो पत्ते होते हैं वो कलर में ग्रीन होते हैं। सम आर इवन येलो, कुछ येलो होते हैं, पीले, कुछ लाल होते हैं, रेड, और कुछ पर्पल होते हैं यानी बैंगनी। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, पत्ते प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना। दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, लीव्स को प्लांट का किचन कहा जाता है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, जैसे कि इसका साइज और शेप्स अलग है, इसका अलग है, ट्रायंगुलर शेप है, इसका भी ट्रायंगुलर शेप है, ये मार्जिन है, ये अनइवन मार्जिन है, ठीक है। अब आते हैं शेडिंग ऑफ लीव्स पे। लीव्स शेडिंग मतलब क्या होता है? गिरना या झड़ना। लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज मोस्टली इन द ऑटम सीजन, ऑटम सीजन यानी क्या होता है? पतझड़ के मौसम में। एंड समटाइम्स इन द समर सीजन ऑल्सो, और गर्मी के सीज़न में पत्ते पेड़ से गिरते हैं। दिस इज़ कॉल्ड शेडिंग ऑफ लीव्स, इसको पतझड़ बोला जाता है या पत्तों का गिरना बोला जाता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स टू कंजर्व वाटर, ट्रीज अपने पत्ते इसलिए झड़ाते हैं ताकि वो वाटर को सेव कर सके, कंजर्व कर सकें। यहाँ पे दिया गया है शेडिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्री, ये कुछ इतने सारे जितने भी गिरे हैं ये सब क्या है? पत्ते हैं। अब देखते हैं द फॉलन लीव्स, जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, स्लोली रॉट, रॉट मतलब क्या होता है? सड़ना, सड़ना। स्लोली रॉट विथ टाइम, ये धीरे धीरे समय के साथ जो पत्ते होते हैं जो गिरते हैं वो सड़ जाते हैं। एंड मिक्स विथ द सॉइल, और मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। दिस इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। वी शुड नेवर, हमें कभी बर्न द लीव्स, विश हमें पत्तों को कभी जलाना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर बर्न द लीव्स बिकॉज ऑन बर्निंग, क्योंकि जलाने से हार्मफुल गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, हार्मफुल गैसेस यानी हानिकारक हवा पैदा होते हैं। विच पॉल्यूट द एयर, जो हवा को प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूट। वी शुड कलेक्ट ऑल द फॉलन लीव्स, हमें सभी गिरे हुए पत्तों को कलेक्ट कर लेना चाहिए। एंड पुट देम इन ए कॉम्पोस्ट पिट, और उसको कॉम्पोस्ट पिट यानी खाद का गड्ढा बनाकर रख देना चाहिए। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, इसको, और इससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। एंड ऑल्सो गिव्स मैन्यूर टू द प्लांट्स, और इससे प्लांट्स को खाद भी मिल जाएगा। मैन्यूर यानी खाद। ये क्या है? कॉम्पोस्ट पीट का नमूना है, ये पिक्चर है, ठीक है। इकट्ठा करके पत्तों को उसमें ढक दिया जाता है जिससे मैन्यूर बनता है। ये दिए गए हैं प्लांट प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये कॉटन है, ये सीरियल्स एंड पल्सेस जैसे कि अनाज और दालें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां, टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, ऑयल्स एंड मेडिसिन,
तेल और जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, वुड यानी लकड़ियों का बना हुआ फर्नीचर। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। होप आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।